वैसे तुम्हें हमारे यहाँ आने की वजह मालूम होगी। अल्लाह के नाम से तुम्हारी इस बेटी का रिश्ता मांगने आए हैं। तुम अच्छी तरह जानते हो कि हमारे पास कुछ भी नहीं है। फिर भी हम आ गए हैं। कैसी बातें कर रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, हकीकत नहीं छुपानी चाहिए, क्योंकि ये रिश्ता बेजोड़ है। हमारे ये बच्चे एक जैसे नहीं हैं। बाबा आप ये क्या कह रहे हैं? क्या बाबा बाबा, क्या गलत कह रहा हूं? साले साहब देखें, अगर आपको नजर नहीं आ रहा तो मुझे आ रहा है। तुम्हारी बेटी बहुत पढ़ी लिखी है, तुमने बड़े नाजों से पाला है। अगर ज्यादा अच्छा नहीं तो मुझसे बेहतर ही पाला है। सच कह रहा हूँ, मुझे खुदा का खौफ है मेरे दोस्त। मेरा बेटा तुम्हारी बेटी का खर्च कैसे उठाएगा ये मैं नहीं जानता। इस बात की जमानत मैं नहीं दे सकता। किसी की जिंदगी खराब करना गुनाह है। मैं ये समझता हूँ, शादी जब भी की जाए अपने बराबर के लोगों में, अपने से बड़े लोगों में नहीं। शादी के बाद की परेशानियां मैं अपनी बहू के मुंह से नहीं सुनना चाहता। मैं तुमसे कह रहा हूँ, इस बात का जिम्मेदार मैं नहीं होऊंगा। अगर शिकायत करने आओगे मुझसे, दरवाजा नहीं खोलूंगा। आप इन सब बातों की फिक्र मत करें बाबा, बिल्कुल फिक्र मत करें। हाँ, नहीं मालूम ये तुम्हारी बेटी को कहाँ रखेगा। अगर तुम्हें फिर भी ये रिश्ता मंजूर है तो मैं अपनी बहू को ले जाने के लिए तैयार हूँ। ये जरा वहां रख देना। अल्लाह बड़ा मेहरबान है। अल्लाह हमारे बच्चों को खुश रखे। अच्छी बात है। बाबा, चलो जी, मैं जा रही हूँ। हाँ ठीक है। योंजा साहिबा ने खाना खा लिया है, अब वो जा रही हैं। आपा मुझे कॉलेज में बहुत काम है, वरना मैं सफाई कर देती, जानती हैं अरे आप। बस बस, तुमसे नहीं, मुझसे कह रही थी तुम जाओ। गुलफिम साहिबा के लिए सब कुछ कर सकती हो, हमारे लिए कुछ नहीं। तुम ही सब समेटोगी यहाँ से। योंजा, इस वक्त इस किस्म की बातें मत करो, यही बेहतर है। बाबा, आप इतनी सुबह सुबह कहाँ गए थे? नाश्ता भी नहीं किया। मैं वो फोन वाला काम निपटाने गया था। ये लो बेटा। ओह, ये तो बहुत खूबसूरत है बाबा। नया नहीं है, ये तो इस्तेमाल शुदा है बाबा। खैर, कैमरा तो चलो है ना। योंजा आपा, अगर बाबा गुलरू को नया फोन दिलाते तो आप भी नया लेने की जिद डाल देती। चलो अब सब जल्दी से अपने अपने काम पर चले जाओ। बाबा चलती हूँ। बाबा, आपको ये सब करने की क्या जरूरत थी? मेरा गुजारा तो योंजा के फोन से भी हो रहा था। ये मैं तुम्हारे लिए नहीं, अपने लिए लाया हूँ कि जब कभी गुलफैम साहबा तुम्हें घर से बाहर भेजे तो मैं तुमसे बात कर सकूं। वरना तुम्हें तो मालूम ही है, मुझे तुम्हारी फिक्र लगी रहती है। मेरे सबसे प्यारे बाबा। बहुत शुक्रिया। अरे मेरी बेटी, छोड़ो ये सारा काम। अपने घर का काम करने के बाद तुम यहाँ आ जाती हो काम करने। वैसे भी तुम्हारे शौहर की भांजी आ रही है, तुम्हें उसके लिए भी तैयारी करनी होगी। जी बाबा, बस ये करके मैं जा रही हूँ। चलो बस ये सब छोड़ दो। बाबा, हाँ क्या मैं आपसे एक बात पूछूं? क्या बात है? नौकरी
के बारे में पूछना चाह रही थी। नौकरी करना चाह रही हूँ मैं। खाना पकाने के लिए? एक इदारे को जानती हूँ जिन्हें एक अच्छे खानसामा की ज़रूरत है, तो मैं ये सोच रही हूँ तो मैं उनसे जाके बात करती हूँ। हो सकता है कोई बात बन जाए। आपकी जान पहचान है वहाँ, उनसे बात करें ना फिर। ठीक है, मैं मौका देखकर उनसे बात कर लूंगा। उनका जो फैसला होगा बता दूंगा तुम्हें। अगर ये नहीं भी मानते तो तुम्हारे हुनरमंद हाथों के लिए काम ढूंढ लूंगा मैं। बाबा बहुत शुक्रिया। चले मैं ये काम खत्म कर लूँ फिर अंदर आती हूँ। ठीक है, तुम छोड़ो इसे, मैं उठा लूंगा। छोड़ो छोड़ो, अच्छा बस रहने चले दो, फिर जैसा जाओ। आप कहें। ढूंढो ढूंढो, हो सकता है नौकरी मिल जाए। मैं एक अच्छी नौकरी ढूंढ लूंगा बाबा। कम से कम अपनी बीवी के लिए कर सकता हूं मैं। मतलब तुम मुझ पर तंज कर रहे हो? हाँ, आपने जो मुझसे सवाल किया उसी का जवाब दिया मैंने। तो अब तुम इतने बड़े हो गए हो कि मुझे जवाब दोगे। उस लड़की को तुम खुश नहीं रख सकते। ये देख लूंगा कि तुम उसे उस बड़े घर से लाने के बाद छोटे से घर में कैसे रख पाओगे। 2 दिन नहीं रुकेगी, चली जाएगी छोड़ के। बहुत जल्द तुम दोनों के सर से इश्क का ये भूत उतर जाएगा। फिर मैं पूछूंगा तुमसे कि कितने बड़े हो गए हो। बस बहुत हो गया। जितनी चाहे बदतमीजी कर लो, तुमसे मैं तब पूछूंगा जब ये सारे मंगनी के मामलात हो जाएंगे। शादी के मामलात अपने कैसे संभालोगे ये देखूंगा मैं। मैं आपसे कुछ नहीं मांगूंगा। आपने बाप होते हुए मेरे लिए किया ही क्या है? हाँ, बचपन से लेके अब तक पीटते ही रहे। इसके अलावा और क्या किया है आपने? अम्मी को भी पीटते रहे, यहां तक कि उन्हें कब्र में पहुंचा दिया। आपको बस यही सब कुछ करना आता है बाबा। हालिदा साहिबा, क्या आपसे बात हो सकती है? हाँ बोलो। मैं एक इदारे में खानसामा की नौकरी का सोच रही थी, तो मैंने सोचा कि पहले मैं आपसे बात करके देख लूँ। अगर मेरी वहाँ पे कोई बात नहीं बनी तो गुलफैम साहिबा को अगर पूरे दिन के लिए किसी खानसामा की ज़रूरत हो, बाबा भी उनसे यही बात करेंगे, तो मैंने सोचा कि उनसे पहले मैं आपसे बात कर लूँ। तो क्या हुआ मसूदे? मेरा मतलब है अगर आपको काम करने वाला ना मिले तो फिर मेरी नौकरी वापस मिल जाएगी। गुलफैम साहिबा से पूछ लीजिएगा। ठीक है, गुलफैम साहिबा से बात करूंगी, फिर बताती हूँ तुम्हें। कॉल का इंतज़ार करना। बहुत शुक्रिया। जिहान, मैं कल आई थी लेकिन तुम सो रहे थे। तुम्हारे लिए बहुत फिक्रमंद हूं मैं। क्यों आई थी तुम? नहीं आना चाहिए था तुम्हें यहां पर। क्या? नहीं मालूम, मेरा कुछ भी करने को दिल नहीं चाह रहा। न बुक पढ़ने का दिल चाह रहा है, न पजल बनाने का दिल चाह रहा है। तुम्हें नहीं आना चाहिए था मेरे पास गुल्लू। ठीक है, तो आज हम कोई काम नहीं करेंगे, सिर्फ बातें करेंगे। जानते हो कितनी फिक्र हो रही थी तुम्हारी। अगर तुमने मुझसे बात नहीं करनी तो मैं चली जाती हूँ यहाँ से। जिहान, क्या हुआ है तुम्हें? क्या तुम ठीक हो? मुझे तुम्हें कुछ बताना है जिहान।
जो बहुत खास है। मुझे नहीं सुनना, जो तुम मुझे बताने वाली हो मुझे नहीं सुनना, क्योंकि जो कि तुम बताओगी मुझे अच्छा नहीं लगने वाला। जाओ यहाँ से। ठीक है। डॉक्टर सादत, आपसे दरख्वास्त है कि मालूमाती काउंटर पर तशरीफ ले आएं। डॉक्टर सादत, आपसे दरख्वास्त है कि मालूमाती काउंटर पर तशरीफ लाएं। एक ऐसा रेस्टोरेंट जिसके बारे में कोई नहीं जानता। रात 10 बजे। एड्रेस मैसेज कर दूंगी। ठीक है। अरे मेरी जान, कहाँ रह गई थी तुम? कब से इंतजार कर रहा था मैं तुम्हारा। रात भर मुझे नींद नहीं आई, मेरा तो दिल कर रहा था कि उसी वक्त तुमसे मिलने आ जाऊं, लेकिन आ नहीं सका। ये क्या हुआ तुम्हारी? नहीं कुछ नहीं। कैसे कुछ नहीं? हाँ, फिर से लड़ाई की तुमने, वो भी मेरी वजह से? नहीं, तुम्हारी वजह से कुछ भी नहीं हुआ। ये तो मेरे साथ रोज ही होता रहता है, तुम परेशान मत हो। या यूं समझ लो मेरी किस्मत में ही ऐसा है। मर्द, देखो मैं कुछ कहना चाहती हूँ। खुद पर इतना बोझ डालने की जरूरत नहीं तुम्हें। मतलब हमारी मंगनी होने वाली है, शादी की इतनी कोई जल्दी नहीं है। अभी तो हमें अपनी जिंदगी में और भी बहुत कुछ करना है। तुम ये सब जिम्मेदारियां नहीं उठा पाओगे। ऐसा ना कहो, मुझे किसी चीज की कोई जल्दी नहीं है, ठीक है? जैसा तुम्हें ठीक लगेगा हम बिल्कुल वैसा ही करेंगे। मना लूंगा मैं घर वालों को, सब संभाल लूंगा। ठीक है। अरे आप बिल्कुल भी फिक्र ना करें, मैंने कमरा तैयार कर दिया है, उसे बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी, इसलिए आप भी उसके लिए परेशान मत हो। जी बिल्कुल, चिचक और ये दोनों साथ ही तो स्कूल जाती हैं, दोनों हम उम्र है, इसलिए खूब जमेगी इनकी। रुके ज़रा, दरवाजे पे कोई आया है, मुझे लगता है ये लोग आ चुके हैं। हाँ, नहीं वो लोग अभी नहीं आए। अरे इस्तांबुल की ट्रैफिक का तो कोई हाल ही नहीं है, बस पहुंचने वाले होंगे वो भी। चलें ठीक है, फिर बाद में बात होगी। इसके फोन ने तो थका दिया मुझे, हर घंटे बाद कॉल कर रही है। चलो ये तो बहुत अच्छी बात है। अब तुम सिर्फ आराम करोगी, स्कूल कल से जाना। मसूदा ने मजेदार खाने बनाए हुए होंगे तुम्हारे लिए। मर्द, ये बिल्कुल नहीं बदला। अरे ये अभी भी यहाँ इसी तरह मंडलाता रहता है, लगता है बदला नहीं है ये लड़का। इसके यहाँ पर मंडलाने का मतलब है गुलरू हमारे घर पर है। अभी तक उसके पीछे है? ओहो, बात बहुत आगे चली गई। कल रिश्ता मांगने आए थे ये लोग, पता नहीं कौन बदनसीब इस आवारा को अपनी बेटी देगा। चलो आ जाओ।
मसूदा आ गए। खुशामदीद। इसे रखो यहाँ। सलाम। हाय, अरे बताओ कितनी बड़ी हो गई हो तुम, देखो तो सही गुलरू से। खुशामदीद। मंगनी की अंगूठी है? अरे नहीं, मंगनी तो अगले हफ्ते के आखिर में होगी। मैट ने जब प्रपोज किया था तो ये दी थी। बहुत मुबारक हो तुम्हें। बहुत शुक्रिया। चलो अंदर चलो, यहीं खड़े रहोगे क्या? चलो आ जाओ, आओ। मुझे लगता है कि आज शाम हमें कहीं चलना चाहिए। मैं तुम्हें 7 बजे लेने आऊंगा। अरे नहीं, बिल्कुल नहीं, वो मेरी मेहमान है। उसे देखकर और उसकी बातों से तो लगता है कि वो तुमसे हसद करती है। बिल्कुल नहीं, ऐसा क्यों कह रही हो उसके बारे में? बल्कि वो तो बहुत प्यारी और खुशमिजाज लड़की है। याद नहीं है जब वो पिछली दफा आई थी, कितनी चुगलियां की थी उसने? ये तो पता नहीं। आपा ने कहा है कि तुम दोनों वैसे भी एक ही स्कूल में होगी और एक ही जगह पर रहते हुए तुम दोनों अच्छी सहेलियां भी बन जाओगी। जी, और कोई हुक्म? योंजा आपा की कॉल है। हेलो। अच्छा, आपसे बात करेंगी वो। हाँ कहो योंजा। गुलरू सुनो, आज रात थोड़ी देर से आऊंगी मैं। क्यों, क्या हुआ है? अरे बहुत काम है करने को, कॉल पर होंगी मैं। ऑन कॉल रहोगी, वो क्यों? अरे क्या हो गया है? अब बैठकर तुम्हें अपना काम समझाऊं क्या? जितना कहा है सुन लो, बस इतना करो कि बाबा कुछ कहें तो संभाल लेना। ये तुम क्या बातें कर रही हो? ये ऑन कॉल क्या होता है? हाँ, बस कॉल उठाओ, बात करो और रख दो। गुलरू मुझे सिखाओ नहीं, कौन बड़ा है? मैं बड़ी हूँ ना, तो मुझे पता है क्या करना है। तुम बस बाबा से कहना मसरूफ है, देर से आएगी। योंजा कभी नहीं सुधरेगी ये लड़की। क्या हुआ बेटी? खुशामदीद बाबा, आप बैठे, मैं खाना लगाती हूँ। मैंने अभी नमाज नहीं पढ़ी। तुम्हारी बहन नहीं आई? वो अस्पताल में काम थोड़ा ज्यादा है तो देर से आएगी। देर से आएगी क्या मतलब है? ऐसा क्या काम पड़ गया है? नहीं मालूम, वो बहुत मसरूफ थी, ठीक से बात भी नहीं हो पाई मेरी उससे। मैं खुद बात कर लेता हूँ उससे। आप कॉल मत करें बाबा, वो काम कर रही होगी ना। उमर साहब सख्त मिजाज है ना, तो इसलिए बेहतर है कि हम उसे परेशान ना करें। उन्हें काम करने दें आराम से। Çok şey saklıyordum, yalanla dolanla dolandırdın hayatımı, ucuz bir masalla. Peki hangisi sendin, hangisi bendim, olduğun gördüğüm mü? Yani hangisi sendin, hangisi bendim, kör bir düğüm mü? Yol bulup susmaya çalışırken konuştu cümleler içimden. Hangisi sen, hangisi ben, bunalmış gibilerden. Gerçeği yok, aslı bozuk, dünyanın özü donuk donuk. Çok şey saklıyordum hayatından, yalanlar söylüyordum buzdan. उस रात जब उस घर में आग लगी थी, तुम्हारी बीवी तुम्हारे साथ ही थी ना? वैसे मैंने उसके बारे में कुछ बातें तो सुनी है, लेकिन जब तक अपनी आंखों से ना देख लूं तो यकीन कैसे कर सकती हूँ मैं? सही कहा ना, बताओ। नौकरानी थी ना वो तुम्हारी? इतने साल गुजर गए लेकिन उसे देखकर आज भी लगता है कि वो है ही नौकरानी। देखना, बहुत जल्दी जान छुड़ा लूंगा मैं उससे। औरतों से जान छुड़ाना तो आसान है, लेकिन बच्चों को छोड़ना मुश्किल होता है। और ये बात मुझसे मेरा शौहर कहता है। तुम भी तो एक बेटे के बाप हो वैसे। मेरा बेटा
मेरा बेटा ही तो सबसे बड़ा जाल है मेरे लिए। अब बस कर दो, बहुत हो गया। बहुत देर हो गई है तुम्हें। चले जाओ, इससे पहले कादिर आ जाए। उस घर में जाना बेमाने है मेरे लिए, जानती तो हो तुम। उस औरत की खाली नजरों का सामना करना बहुत बुरा लगता है, जानती तो हो तुम। ऐसी बातें करने से कोई फायदा नहीं, पैसे देकर जान छुड़ाओ उससे। कुछ भी नहीं है देने के लिए मेरे पास उस औरत को, कुछ भी नहीं। कादिर, कादिर। तो क्या चले हम? मैंने आज तक किसी को भी अपने करीब इस तरह से नहीं आने दिया। दूसरे इंसान हो जो मेरी जिंदगी में आए हो। योंजा, ये बातें मत करो, ठीक है? बाबा, क्या हुआ है आपको? ये किसने किया है? दूर हो जाओ मेरी नजरों से। अस्पताल गया, मैं चाचा को कॉल करता हूँ। नाम मत लो उसका मेरे सामने। तुम सबके सब जहन्नुम में जाओ मेरी बला से, क्योंकि सबके जिम्मेदार तुम हो। तुम्हारी माँ मेरे लिए जिंदगी का सबसे बड़ा अजाब है। जान क्यों नहीं छोड़ देते मेरी? दूर हो जाओ मेरी नजरों से। शेफकत, क्या कर रहे हो तुम ये? तनर, रहने दें चाचा। तुम कहाँ जा रहे हो बताओ मुझे आप। एक अच्छा बेटा अपने बिगड़े हुए भाई की गंदगी साफ कर रहा है। बताओ तुम एक ऐसे शख्स पर कैसे तरस खाओगे जिसे उसकी महबूबा के शौहर ने पीटा हो? मेरे पास तुम्हें कहने को कुछ भी नहीं है शेफकत। मुझे लगता है कि पहले तुम्हें खुद पर तरस खाना चाहिए। कैसा है? मुझे माफ कर दें, मैं बस आपकी मेज साफ कर रही थी। जब मैंने इसे देखा तो मैं पूछ रही हूँ कैसा है? शानदार। मतलब मैं तो देखते ही इसमें खो गई थी। बहुत जबरदस्त है। आप वाकई
हुनरमंद है गुलफम साहिबा, और वैसे भी इसे देखकर अंदाजा होता है कि ये मुस्तकबिल की मंजर कशी कर रही है। ओह, शानदार और मुस्तकबिल की मंजर कशी। लगता है फैशन के बारे में बहुत जानती हो तुम। जी हाँ, क्योंकि मैंने फैशन डिजाइनिंग में ग्रेजुएशन की है। हाँ, वही जो मेरे बाबा ने स्कॉलरशिप दिलवाई थी तुम्हें। जहन से निकल गया था मेरे। तो एक तालीम याफ्ता फैशन डिज़ाइनर के तौर पर मैं तुम्हारी तफसीली राय जानना चाहती हूँ। क्या वाकई आप मेरी राय जानना चाहती हैं? क्या सच में? क्या तुम मुझे अपनी राय से मुतासिर नहीं करोगी? ये देखने में तो बहुत बेहतरीन है, मगर एक बात है, ये नंबर 3, ये डिजाइन थोड़ा गैर मतवाजी है। पुराने जमाने में तो ये काफी पहना जाता था, लेकिन इस जदीद दौर में लोगों को ये पसंद नहीं आएगा। अगर हम इसमें कुछ तब्दीलियां कर दें तो मेरे ख्याल से ये और बेहतर हो सकता है। मुझे तो ऐसा ही लगता है। पर मिसाल के तौर पर, अगर मैं इस हिस्से को अपनी उंगलियों से हटा दूं, तो एक वाज़ेह लाइन सामने आती है। तो इस तरह से मैं इन दो मुतज़ाद तस्वुरात का मिलाप देख सकती हूँ। रिवायत के नीचे दबी हुई एक जिद्दत नजर आई है मुझे। चली जाओ यहाँ से, छोड़ो उसे। सुना नहीं? चली जाओ यहाँ से। जी ठीक है, मैं चली जाती हूँ। बेवकूफ। बेवकूफ हो तुम गुलरू, बेवकूफ हो तुम। आखिर होती कौन हो गुलफम साहिबा को मशवरा देने वाली? अगर इसको इस तरह से बनाए तो और अच्छा लगेगा। तुम अपना मुंह कभी बंद नहीं रख सकती, बेवकूफ गुलरू। हाँ। कैसे हैं बाबा? ठीक हूँ बेटी। योंजा अभी तक नहीं आई? वो आज तुमसे पहले उठ गई थी, काफी जल्दी में थी। कह रही थी कि नाश्ता लेकर आती हो, लेकिन अभी तक आई नहीं नाश्ता लेकर। वो पहले अस्पताल में इतनी देर काम नहीं किया करती थी। जैसा कि तुमने कहा कि उमर साहब सख्त आदमी है, इसलिए वो रात भी देर से आई और सुबह जल्दी चली गई। ये सब समझ नहीं आ रहा मुझे। आप ऐसे क्यों कह रहे हैं बाबा? ऐसा हर रोज थोड़ी होता है। चार्जिंग खत्म हो गई मेरे फोन की, मैं इसे चार्ज पे लगा के आती हूँ। उमर बेटा, तुम कुछ खा क्यों नहीं रहे? भूख नहीं है। मबरूर उमर के लिए कुछ और बनवाओ। शायद उमर को ये खाना पसंद नहीं आ रहा। इसकी पसंद का कुछ होना चाहिए। भाभी, इसकी कोई जरूरत नहीं है, बैठ जाए। मुझे सच में भूख नहीं है। इस तरह तो बेटा तुम कमजोर हो जाओगे। खाना जरूरी है, इतना काम करते हो तुम। तनैर से बात हुई है क्या आपकी भाभी? नहीं, मैंने सुबह उठते ही उसे कॉल की थी, लेकिन फोन बंद था उसका। कुछ बुरा हुआ है क्या? हाँ नहीं, बस ऐसे ही पूछ रहा था। तुम्हें इन बातों की फिक्र करने की जरूरत नहीं। अम्मी, क्या अब आप मुझे बताएंगी कि मुझे किन बातों की फिक्र करनी है?